हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि, दिसंबर की प्रेडिक्शन या हॉरोस्कोप क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा, क्या छोटे बड़े इंसिडेंट होंगे, सब कुछ मैं कवर करने वाली हूँ एंड आपके हर एक स्पीयर को लेके। तो लेट्स सी कि क्या है रीडिंग। मुझे पहली बार आप देख रहे हो, सुन रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम योर टैरो रीडर। मेन हाईलाइट, मेन थीम क्या होने वाला है, 5 मेन हाईलाइट और मेन थीम यहाँ लूँगी आप लोगों के लिए, रिमेंबर। सो आई डोंट नो क्या कार्ड्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो लेट्स सी। ओके, लेट मी, यहाँ से क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। 5 कार्ड्स मैं यहाँ से लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। लेट मी टेक द कार्ड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से ऑल ओवर दिसंबर 5 मेन थीम और हाईलाइट क्या होगा आप लोगों के लिए वो यहाँ पे देखती हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले जो कार्ड है आई सेज का कार्ड है। देन प्रेजेंस, ओके, प्रेजेंस का कार्ड है। ब्लैक मेज, हीलिंग, ओके, हीलिंग एंड 5th डायमेंशन। यहाँ पे 5th डायमेंशन का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड है वहाँ यहाँ आइस एज की है। ये टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ, जहाँ जो कि आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन लेके आ रहा है आपकी माइंड, बॉडी और सोल की। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए वो यहाँ पे यही है, आपकी प्यूरिफिकेशन होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना, या मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। रिमेंबर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ये आपके लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ आफ्टर क्लिनजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन के बाद चीज़ें चमकने लगती हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू, आपके साथ भी यही चीज़ हो रही है। प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद नई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना, हायर फ्रिक्वेंसी पे, वो आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इट इज़ लाइक कि आपको बहुत टाइम से रिक्वायर्ड थे कि आप लंबे समय से छुट्टी लेना चाहते थे, आप खुद को हील करना चाहते थे, एक ब्रेक चाहते थे, रिजुविनेट होना चाहते थे, करियर से ब्रेक लेना या रिलेशनशिप में ब्रेक लेना, या फिर कैजुअली यहाँ पे वो चीज़ आप करते हुए मुझे दिख रहे हो लिटरली। एंड यहाँ पे आपकी हीलिंग और प्यूरिफिकेशन की वजह से ये जो टाइम पीरियड आप ले रहे हो खुद को हील करने में, खुद को प्योर बनाने में, खुद को नया वर्जन और बेटर वर्जन अपना बनाने में, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बिलीफ और आपके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे या आप वन ऑफ योर लाइफ पर्पस बना रहे हो अपने लाइफ में मेडिटेशन को। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अब डिसाइड कर रहे हो कि आपको लोअर फ्रिक्वेंसी पे या ओल्ड जो फ्रिक्वेंसीज चलती हुई आ रही है नेगेटिव थॉट, उस पर आपको वाइब्रेट ही नहीं करना, उसमें आपको रहना ही नहीं है। आपको ओल्ड चीज़ें, जो भी लोग हो या चीज़ हो या लोग हो या एक्सपीरियंसेस हो, उसको लीव करके नए ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना या रिश्ता बनाना जो कि आपको खुश रख सके, आपके सराउंडिंग्स में आपको हैप्पी रख सके, तो वो चीज़ कर रहे हो। यहाँ पे कौन आपकी लाइफ में प्रेजेंस का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, कौन आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, क्या लोगों की प्रेजेंस आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखती है, या आप किसके लाइफ में प्रेजेंस हो, आप उन सारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, एंड उन सारे लोगों को छोड़ रहे हो जो कि आपके लाइफ में मैटर नहीं करते, या आप जिनके लाइफ में मैटर नहीं करते हो। तो किसकी प्रेजेंस आपके लाइफ को वैल्यूएबल बना सकती है, किसकी प्रेजेंस आपको लाइफ में हैप्पी बना सकती है, पॉजिटिव बना सकती है। तो लोगों की प्रेजेंस या आपकी प्रेजेंस लोगों के लाइफ में, या लोगों की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे वो सारे लोगों से आप इमोशनली डिस्कॉर्ड हो रहे हो जो आपको रुलाते हो या किसी तरीके से एंजाइटी, पेन देते हो, आप वो सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, वो सारी फीलिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन सकती है, आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल बन सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ को आप एक्नॉलेज करके और इस चीज़ की केयर करके और अपने आप को उस जोन में लेके आना एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में लाएगा।
एंड द पास्ट इज़ गॉन। आप सोच रहे हो कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते हो वो सारी लोगों के साथ जो कि जिनकी प्रेजेंस आपको इमोशनली हर्ट करती हो, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरा फ्यूचर, अब जिस भी स्टेज में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, आप ये डिसाइड करो कि अभी तो आपकी लाइफ और भी बची हुई है, और वो बचे हुए टाइम पीरियड में जो है कि आप अपनी लाइफ को उस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। सिर्फ आपको अपने फोकस रखना होगा अपने जो भी करंट थॉट पे, अपने कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना होगा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखना होगा। कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग को आप एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो, एंड हमेशा इस चीज़ का जो भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव थिंकिंग का किस तरीके से आपको लाइफ में कॉन्शियस होना है, एंड किस तरीके से हर एक समय में, इवन अगर आप जब लो फील कर रहे हो तो किस तरीके से पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करके आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ कर रहे हो आप। ब्लैक मेज का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि कोई साइकिल एंड हो रही है, और ये साइकिल किस चीज़ से एंड हो रही है ये चीज़ हम लोगों ने देखा अभी। एंड यहाँ पे जो सिचुएशंस है आपकी लोगों के साथ या खुद के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इन्विटेबली चेंज हो रही है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ लाइक यू आर मेकिंग रूम फॉर द पीपल जो कि आपके लाइफ में अच्छे हों, और आप इस तरीके से चीज़ों के लिए रूम बना रहे हो जिससे कि आप बेहतर फील कर सको। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपने लाइफ में अलग अलग लोगों से मिल के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, एंड इट फील लाइक कि आप अपने माइंड में कंपार्टमेंट बना रहे हो, रूम बना रहे हो, क्योंकि मुझे इसको यहाँ रखना है, इसको टॉप प्रायोरिटाइज़ करना है, इसको सबसे लो प्रायोरिटी में रखना है, इसको रखना ही नहीं है। इट इज़ लाइक कि आप लोगों के लिए डिफरेंट रूम बना रहे हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपने ईगो और एटीट्यूड के ऊपर काम कर रहे हो और प्योरीफाई कर रहे हो खुद को। आप बेटर वर्जन खुद के लिए यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो भी ईगो सेल्फ है या ईगो है आपके अंदर, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग की मैंने बात की थी, वही यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। हो सकता है कोई टेंपल में आप कोई मेंबरशिप ले रहे हो, या टेंपल में रेगुलर जा रहे हो, या 21 डेज़ के लिए या 11 डेज़ के लिए कोई मनोकामना के लिए आप वहाँ पे जा रहे हो, तो वो मनोकामना पूरी होगी टेंपल की वजह से। या टेंपल में जो भी ऑरा या पॉजिटिविटी रहती है, वहाँ जाके आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तो वहाँ पे आपकी हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके जो भी 7 चक्रास है वो हील होंगे, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग होगी अगर आप डिवाइन से प्रे करते हो, एंड साथ ही साथ जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लियर यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आपकी एनर्जीज़ में या फिर टेंपल की एनर्जीज़ में या आपके जो चक्रा हीलिंग की वजह से ये पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई फील लाइक कि कुछ हर्ब्स का इंक्लूड करना आप अपने लाइफ में, कोई क्रिस्टल का इंक्लूड करना, कोई अच्छी साउंड का यूज़ करना, वो आपके लिए बेहतर होने वाला है। कोई फॉर सर्टेन पीपल, यहाँ पे ये भी एक मैसेज है, कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई रेकी का सिंबल है, कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, उससे आपकी लाइफ में कोई बदलाव। कोई रेकी का सिंबल है आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, उसकी वजह से बदलाव। या कोई रेकी का सिंबल अपने वर्क प्लेस में रखना, अपने पढ़ाई की प्लेस में रखना, तकिए के नीचे रखना, ये सब आप कर रहे हो, शायद आपकी लाइफ बेहतर इससे बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ बेसिकली इट इज़ लाइक कि आपकी कोई साइकिक सर्जरी होते हुए दिख रही है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बॉर्न हीलर हो, हीलिंग प्रैक्टिस कीजिए जिस चीज़ से भी आप अपने आप को हील करना चाहते हो। रेकी हीलिंग अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये भी ले सकते हो। जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हीलिंग होगी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे, वो यहाँ पे बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 5th डायमेंशन का कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है, 3D रियलिटी में चीज़ें आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि चीज़ें अभी 5D रियलिटी में हो, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ये सिर्फ आपके दिमाग में हो, वो 5D रियलिटी में हो। 9 दिसंबर का टाइम होगा जहाँ वो चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में हो रही है। लोग आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, लोग आपके लिए डिसीज़न, मतलब लोग के लिए आप जो डिसीज़न ले रहे हो वो उसको मान रहे हैं। एंड फील लाइक कि लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जी जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका बिहेवियर है, जिस लविंगली तरीके से आप लोगों से बात करते हो, उसको लोग अपनी लाइफ, उसकी तारीफ बेसिकली होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर कोई एक ऐसा पर्सन भी था आपके लाइफ में या फिर है जो हमेशा आपसे आर्गुमेंट करता है, वो भी पर्सन आपका यहाँ पे सुनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, वो भी पर्सन आपकी बात सुन रहा है, वो इसको एम्ब्रेस कर रहा है आपके थॉट्स को, यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो हमेशा यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं लाइफ से हमेशा बिगर
पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, बिगर एक्सपेक्टेशन रखिए। जितना बिगर एक्सपेक्टेशन रखोगे और उसके साथ अलाइंड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहते हो जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करें, आप स्टार्ट कीजिए कि लोग भी आपको वैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो जिस तरीके का ट्रीटमेंट आप लोगों से चाहते हो ना, आप भी लोगों को वैसा ट्रीट करना शुरू कीजिए और आप वो बदलाव देखोगे इवेंचुअली। एक्ट टुवर्ड्स अदर एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, यही चीज़ आप लोगों के लिए कार्ड में भी आया है। नाउ वी विल सी कि टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए, ओके लेट मी सी दिस, ओके ओके मैंने अभी देखा है बाकी सभी के लिए इससे, तो मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट कार्ड से देखूंगी। तो दिस इज़ ऑल्सो टैरो, बट लेट्स सी कि यहाँ पे आपके लिए डिवाइन क्या कहते हैं। What the divine say? Why does every princess need to have a prince? It's the same old story, but I'm just not convinced. We have Ace of Wands. Ace of Wands की एनर्जीज आई है। नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉरी कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप में एक अर्ज दिख रही है, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन की, चीज़ों को लाइफ में क्रिएट करने की, ग्रोथ की। ओके, यहाँ आप अपने नए पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई दिख रही है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वांड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। नाउ लेट्स सी की कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। तो पहला जो कार्ड है आप लोगों के लिए, एस ऑफ वांड की एनर्जी कह रही है कि ये टाइम है जहाँ पे आप अपने आप से क्वेश्चन करना बंद कर रहे हो। आप जो है कि रेडी हो, ओके फाइन, मैं इतना जजमेंटल नहीं होगा, जो मुझे शुरू करना है वो मैं शुरू करूँगा। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा किसी काम को लेके अटके रहते थे, करूँगा ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बट आप डिसीजन नहीं लेते थे, एग्जीक्यूट नहीं करते थे, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन के मूड में दिखाई दे रहे हो कि ओके मैं अभी जो है कि क्वेश्चन करना खुद को बंद करूँगा। जो भी प्रोजेक्ट मेरे सामने आ रहा है मैं उसको अपनाऊँगा, या जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं उसमें काम करूँगा। दिसंबर के टाइम पीरियड में आप एक्शन मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो रैदर देन थिंकिंग और प्रोकास्टिनेशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड जैसे ही आप अपने प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज़ को ख़त्म कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लव और काम में लेके आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी विल पावर या डिज़ायर ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इसमें बदलाव यहाँ पे देख पाओगे, ग्रोथ देख पाओगे यहाँ पे। ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है। देन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यही आप लोगों के लिए है कि प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी, एक स्टैगनेंट एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, मूव कर रहे हो। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है कि आप थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हो, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हो सोसाइटी से, काम से, और बाकी के सारे कार्ड से कि आप इससे बाहर निकल रहे हो। क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के बगल में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स आप रेडी हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आने में। ओके, डिस्कनेक्ट आप हुए थे, आप लोगों से कनेक्शन बढ़ रहा है, आपके काम से आपका कनेक्शन फील हो रहा है, तो आप रेडी हो चेंज के लिए, आप रेडी हो इस सिचुएशन को लीव करने के लिए। तो ये दोनों कार्ड्स अगर आप कॉम्बिनेशन में देखोगे तो ये दोनों कार्ड्स यही कह रहे हैं, आप स्टैगनेंट थे, आप नाउ रेडी हो आपकी स्टैगनेंट एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए। अगर आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रह के चीज़ों को करना चाहता है, तो वो फाइनली कंफर्ट जोन है कि आप त्याग रहे हो सकता है बिकॉज ऑफ पास्ट या बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप हमेशा प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में रहते हो, तो ये आप बाहर आते हुए देख रहे हो। आप या तो खुद से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, या आपको कोई फोर्स कर रहा है, या यूनिवर्स आपके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपको बाहर निकलना ही निकलना है। कोई पर्सन हो, यूनिवर्स हो, या खुद से हो, बट आप यू आर बीइंग फोर्स्ड आउट कि आप अपनी सिचुएशन को या कंफर्ट जोन को छोड़ो, या पास्ट को छोड़ो, आप आगे बढ़ो। तो ये दोनों कार्ड्स यही आप लोगों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये काम करना इन द मंथ और दिसंबर डिवाइन फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक क्रूशियल पॉइंट आ गया है कि आपके लाइफ में ग्रोथ और पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। यहाँ कोई इमोशनल बैगेज है पास्ट का, वो यहाँ 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कि कोई पास्ट का बैगेज है वो रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। आप इस चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ अगर अनएक्साइटेड थी आपके काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके, एक्साइटमेंट ऐड हो रहा है, क्योंकि ये सब वांड की एनर्जी जो होती ना, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, इसमें डिज़ायर होती है, एक अर्ज होता है चीज़ों को क्रिएट करने का, तो काफ़ी एक्साइटेड एनर्जी होती है एस ऑफ वांड की एनर्जी।
तो यही चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। नाउ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है बॉटम से आप लोगों के लिए। आप अपने रिलेशनशिप में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो मैं यहाँ पे आप अपने पार्टनर से मिलने को जा रहे हो। यहाँ पे ये एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। किसी से गिफ्ट मिल रहा है या किसी से गिफ्ट दे रहे हो, ले रहे हो। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, वैल्यू या फिर पॉजिटिव थॉट्स किसी पर्सन के साथ हो रहा है। बहुत ही क्लोज इंसान होंगे ये, जो भी होंगे आप लोगों के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड ये जो थॉट, वैल्यू, पॉजिटिव या मनी एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है, ये एक आपकी लाइफ में इट इज़ लाइक कि प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा कामर हो रहा है, शांत हो रहा है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई भी आपके रिलेशनशिप में या आपके काम में किसी पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उनके साथ रिलेशनशिप कामर हो रहा है। ठीक है, डिसीज़न आप ले रहे हो कि इस पर्सन की एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है। कोई बैगेज यहाँ रिलीज़ हो रहा है, अगेन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, उसको यूनिवर्स आपकी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। ये आपकी लाइफ में जस्ट था, हमेशा नेगेटिव आपको करना, वादे देना, फिर से आपको छोड़ना। तो ये पर्सन को फाइनली यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो दैट आपका जो भी इमोशनल बैगेज है या इमोशनल वूंड है वो आप उससे हील कर सको। एस ऑफ कप जो कार्ड है हीलिंग को भी बताता है, मैरिज को बताता है, लव को बताता है, कंपैशन को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। एंड ये कार्ड स्पिरिचुअल भी होता है। तो एस ऑफ कप का कार्ड है और 10 ऑफ वांड की एनर्जी है। लेट मी टेल द कार्ड लाइक दिस। तो यहाँ पे सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एंड यहाँ पे ये भी कार्ड, ये भी कार्ड और ये भी कार्ड ये चीज़ बता रहा है कोई भी इमोशनल बैगेज जिससे आपको लगता था कि बहुत मन में भार है या इमोशनल भार है, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने लाइफ को रूल करोगे खुद, और बिल्कुल प्योरिटी के साथ करोगे, बिल्कुल ट्रूथफुल होके करोगे। अगर किसी पर्सन को आपको अपनी लाइफ में रखना है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होगे। आप ये चीज़ करते हुए दिख रहे हो। यहाँ अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है दिसंबर में कि वापस से आप अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट कर सको, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो ये आपको एक मौका भी मिलेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जहाँ आप फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सको रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कम्प्लीटली न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपने कप होल्ड किया है जीवन में, एक वर्चुअल कप, वो फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप डिसाइड कर रहे हो कि इस कप में आपको क्या पीना है, आपको कोल्ड ठंडा पीना है, जहर पीना है, पानी पीना है, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक पीना। तो ये अब आप डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई प्रपोजल या मैरिज या न्यू बॉर्न बेबीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाउ 10 ऑफ वांड और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी जो साथ में आई है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, जिसकी वजह से इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बैगेज है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, कोई चीज़ अबाउट टू एंड है, कोई चीज़ अबाउट टू पे ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, कोई चीज़ जिसमें आपने मेहनत लगाई हो, खून पसीना लगाया हो, वो चीज़ आपको रीपे होगी, मतलब पे ऑफ करने के लिए तैयार है, उसको आप रीप करने के लिए तैयार हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, कंप्लीट हो रही है। आपका जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके भार को संभाल रहा है या आपका भार ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुँच रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी एंडिंग की एनर्जी होती है, वो ख़त्म हो रही है और आप उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो कि बहुत मैंने ये बैगेज उठा लिया, अब मुझे ये बैगेज नहीं उठाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से आप दिख रहे हो किंग की एनर्जी में। ओके, आप नेचुरल बॉर्न लीडर हो, नाउ यू आर बिकमिंग केपेबल, कॉन्फिडेंट, यहाँ पे ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है। ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ें लोगों को लिस्ट कर रहे हो कि कौन से लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, चैलेंजेस को ओवर करना। ठीक है, करियर में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे जैसे नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, और ऑलरेडी अगर कोई आप करियर परसुएड कर रहे हो तो वहाँ प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, आपके करियर में मैच्योरिटी है। हेल्थ को लेके कोई हीलिंग, ओके ओके ओके, गॉट इट आती हुई दिख रही है। लेट मी सफल द कार्ड्स, मैं सफल तो कर लूँ।
और क्या है टी लीफ प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए, लेट्स सी टी लीफ क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं। न्यू होम और न्यू एटीट्यूड, ये चीज़ तो मैंने बात की है, न्यू होम न्यू एटीट्यूड आप लोगों के लिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट और सिचुएशन इज़ ओवर, 10 ऑफ वांड की एनर्जी में वी वर टॉकिंग कि इसी चीज़ की बात हो रही थी। जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था आपकी लाइफ का वो यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अप्रैल का मंथ आपके लिए फॉर सम रीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोजीशन और अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। किंग ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए यही चीज़ बता रही है। ये पोजीशन अथॉरिटी आपको घर में भी आपको मिल सकती है, ये सिर्फ वर्क प्लेस के लिए नहीं है। या आपकी जो वैल्यू है घर में वो यहाँ पे इन्हेंस हो रही है, बढ़ रही है। प्लीज़र विद अ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बातचीत एंड अच्छा टाइम स्पेंड होगा। अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, किसी स्ट्रेंजर के साथ मीटिंग आपके लिए खास हो सकती है, ठीक है। लाइक ये इन फ्यूचर आपके पार्टनर बन सकते हैं। डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, आप अपने स्टैंडर्ड को कम मत कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा किंग ऑफ वांड के स्टैंडर्ड में रखिए और आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ में किसी एस्पेक्ट को लेके आप जो है कि बिल्कुल सही पाथ पे हो, सही रास्ते पे हो, ओके। यहाँ पे है बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, यहाँ पे सेल्फ डिल्यूजन का उससे आपको अवेयर रहना है, ठीक है। समवन यू नो इज़ डिपेंडेबल और इनसिंसियर, किसी ऐसे पर्सन पे आप डिपेंडेंट, आप नहीं, आप पे कोई डिपेंडेंट है जो और इनसियर है, ठीक है, इनसिंसियर है आपको लेके। सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन, कोई डिपेंडेबल हो सकता है आप पे। समवन इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ सिचुएशन, इसके बारे में थ्रू आउट द रीडिंग तो बात हुई है। कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, किसी का सिचुएशन जो है कि ख़त्म हो रहा है, उसका टाइम पीरियड इस पर्सन का ख़त्म हो रहा है। ये टू फेस्ड फ्रेंड हो सकता है, यहाँ पे साफ आ गया आप लोगों के लिए, माय गॉड। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, हो सकता है कि कोई आपके पर्सन अगेंस्ट हो, उसको लेके आपको कोई एक कार्ड गिर गई है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिख रही है। लास्ट कार्ड वी हैव इज़ कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, आपको अपने गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना है। यहाँ पे गाइडेंस भी आई है आप लोगों के लिए। यू आर ऑन द रोड टू द सक्सेस, आप जो है सक्सेस की राह पे हो, ओके। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, यहाँ पे ये भी एक कोई मैरिज हो सकती है या आपकी बिज़नेस में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। कोई रोमांटिक साइकिल किसी के साथ बिगिन हो सकता है। या दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। दिसंबर को हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शन ये है आप लोगों के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सभी लोगों को बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज सेंड कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।